आज का हमारा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम समझेंगे शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है और सर्वाहारी क्या है। इन सभी के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, सभी छात्रों को सबसे पहले हम समझेंगे शाकाहारी क्या है। वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। यानी इन पौधों का, इन जीवों का जो भोजन होता है वो केवल पौधे होते हैं, तो उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। इनके सामने के दांत, देखिए दांत इनके कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, काटने वाले होते हैं, और पीछे के दांत समतल और पीसने वाले होते हैं। इनके दांतों के बारे में हम फिर से स्पष्टीकरण करेंगे। इनके जो दांत होते हैं वो सामने के दांत नुकीले रहते हैं। देखिए शाकाहारी में सामने के दांत नुकीले, काटने वाले, और पीछे के दांत समतल आकार के होते हैं, समतल आकार के। और जो समतल आकार के जो दांत होते हैं उन्हें हम पीसने वाले दांत कहते हैं। इनके उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो ये हमारे हैं, जैसे गाय है, खरगोश है, हिरन है, बकरी। ये सभी शाकाहारी जीवों के बेहतर उदाहरण हैं। दूसरा हमारा होगा मांसाहारी जंतु क्या है। तो देखिए मांसाहारी जंतु, कुछ जंतु केवल छोटे जंतुओं को खाते हैं। कुछ जंतु केवल छोटे जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, लोमड़ी, चीता इत्यादि। इन जंतुओं को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु को शिकारी भी कहा जाता है, और जिन जंतुओं को मारकर खाते हैं उन्हें इनका शिकार कहा जाता है, उन्हें इनका शिकार कहते हैं। इसके बाद हम तीसरा हमारा बिंदु होगा सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु, यह जंतु कैसे होते हैं। तो देखिए सर्वाहारी जंतु, जो जंतु अपना भोजन पौधों और जंतुओं अर्थात दोनों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इनके शरीर के अंग ऐसे होते हैं कि वे दोनों प्रकार के भोजनों को चीर-फाड़ कर सकते हैं। स्थलीय जंतु, स्थलीय तौर पर देखें यानी जो जमीन पर रहते हैं, तो स्थलीय जंतु जैसे मान लीजिए ये हमारा लायन है, ये हमारा लायन है, और इसके बाद टाइगर है, तो ये सब स्थल पर रहने वाले हैं। चीता है, ये भी स्थल पर रहने वाला। तो ये मांसाहारी भी पूर्णतः हैं, और ये जो जंतु हैं इनके शरीर के अंग ऐसे रहते हैं कि दोनों प्रकार के भोजन को चीर-फाड़ कर सकें, क्योंकि दांतों की बनावट भी इनकी ऐसी होती है। जैसे लोमड़ी है, भालू है, कुत्ता है, तथा मनुष्य सर्वाहारी भी है। मनुष्य को भी सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है, यानी वो पौधे से भी प्राप्त भोजन को कर सकता है, और पक्षी या पशुओं को मारकर भी भोजन अपना बना सकता है। तो ये सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे अगला हमारा बिंदु होगा, जो कि होगा अपघटक के बारे में। तो देखिए अपघटक क्या है। अब देखिए हमने समझा है कि शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या। शाकाहारी वे होते हैं जो मांस को नहीं खाते हैं, जो केवल अपना पौधों पर आधारित भोजन करते हैं, शाकाहारी कहे जाते हैं। दूसरा बिंदु हमने देखा है, दूसरा बिंदु हमारा मांसाहारी बिंदु है। तीसरा हमारा है सर्वाहारी जंतु होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों को अगर जब ये मर जाते हैं उनके बाद भी इन्हें कोई खाने वाले होते हैं, तो उन्हें हम अपघटक कहते हैं। अपघटक क्या है, देखिए अब अपघटक समझना होगा हमें। यानी अपघटक वे जंतु हैं जो मृत और सड़े गले भोजन पर जीवित रहते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। यानी कुछ मांसाहारी और सर्वाहारी मुख्य रूप से जंतुओं के मृत शरीर को ही खाते हैं। यानी कुछ मांसाहारी और सर्वाहारी मुख्य रूप से जंतुओं के मृत शरीर को ही खाते हैं, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद भी करते हैं। इनके उदाहरण जैसे आपने सुना है गीदड़, गिद्ध और कौवा, ये इनके उपयुक्त उदाहरण हैं। तो ये होते हैं
अपघटक। अच्छा, इसके बाद हम समझेंगे कुछ भोजन के बारे में। क्या है भोजन, क्या है? देखिए, जैसे हमने सुना है कि क्या आप जानते हैं कि चावल कहाँ से आते हैं और ये चावल किस प्रकार से बनते हैं? चावल खेतों से आते हैं। जब माता जी इन्हें बनाती हैं कि चावल सबसे पहले खेतों से आते हैं, यहाँ तक आपको पता होगा सभी छात्रों को। परंतु ये कई विधियों से इनको उत्पादन किया जाता है। पहले किसान खेत में चावल उगाता है, तब व्यापारी इन्हें किसानों से खरीदते हैं तथा इन व्यापारियों से दुकानदार चावल खरीदते हैं। इस प्रकार दूसरी सभी वस्तुएं जिन्हें हम खाते हैं, और इसमें कई व्यक्ति शामिल भी होते हैं, इनके जब तक जहाँ तक हमें चावल पहुँचते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लोग इसमें शामिल होते हैं और जो इसमें सहायक भी होते हैं। तो भोजन के क्या कार्य हैं? तो देखिए, भोजन के कार्य हम जानते हैं कि जीवित रहने की मूल आवश्यकता तो भोजन है। सभी को पता है कि जीवित रहने के लिए भोजन तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भोजन के निम्नलिखित कुछ कार्य भी हैं। जैसे भोजन का मुख्य कार्य ऊर्जा को प्रदान करना। हमारी गतियाँ, जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुछ कार्य को करते हैं, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती। तो पहला कार्य हमारा है कि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी चीज़ क्या रहेगी इसमें कि सजीव कौन से होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है। सभी सजीवों को कोशिकाओं के रूपांतरण और मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर पर एक बिंदु आता है कि भोजन एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। यदि हम पर्याप्त भोजन नहीं खाएंगे यदि हम पर्याप्त तौर पर भोजन नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और भोजन हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो देखिए, आज के लिए इतना ही छात्र इस वीडियो में तैयार करेंगे और कल के लिए हमारा एक खास क्वेश्चन है और उसे हमें कमेंट बॉक्स में सभी छात्र उसका उत्तर भी देंगे। वो हमारा काफ़ी रोचक है क्वेश्चन कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसे यदि काट भी दिया जाए तो बहुत ही जल्दी, अर्थात कुछ ही घंटों में सबसे जल्दी वो अंग बढ़ करके पूरा हो जाता है। यानी मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे जल्दी अपने कटे हुए स्थान को भी वो पूर्ति कर लेता है? तो इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में हमें देंगे।